ईवीएम की खुशी महज 12 दिन ही टिक पाई है। ईवीएम की वापसी हो गई है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए। एक्स पर पोस्ट लिख दिया है, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है। जिससे वो जीत करके आए वो ब्लैक बॉक्स है। किसी को भी ईवीएम जांच की जरूरत नहीं है। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तब लोकतंत्र दिखावा बन जाता है। और यहां पर राहुल गांधी जो हैं वो जीत करके आते हैं। अब जीता हुआ सांसद 2 जगह से, रायबरेली से, वायनाड से, ईवीएम से जीत कर आया है और कह रहा है लोकतंत्र एक मजाक है। मतलब किस तरीके से ईवीएम पूरी तरह से हटा देनी चाहिए कि एलन मस्क ने कहा है कि खतरा कम है लेकिन बहुत ज्यादा है। तो एक्स पर पोस्ट किया और उसके बाद ये सियासी बवाल एक बार फिर से मच गया। आप इतना बड़ा चुनाव जीत करके आए हैं, अपनी पार्टी की जीत बता रहे हैं, 99-100 के पास पहुंचे, लेकिन उसके बाद ईवीएम की एक बार फिर से एंट्री हो गई है। क्योंकि सिर्फ एक, हम ये कह सकते हैं एलन मस्क की तरफ से ये कहा गया था कि एआई की तरफ से जो है हैकिंग हो सकती है कोई मशीन या किसी और चीज को लेकर के, नॉट जस्ट ईवीएम। लेकिन राहुल गांधी ने उसे पर्टिकुलर पकड़ा और कहा कि देखिए एलन मस्क का कहना है कि ईवीएम पर विवादित पोस्ट है, उसके बाद जांच कोई कर नहीं सकता, तो ये ब्लैक बॉक्स है। ईवीएम जो है ब्लैक बॉक्स है। मोहम्मद आमीन हैं इस वक्त हमारे साथ, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सर एक बार फिर से, मतलब बहुत, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बार बार कह चुका है और राहुल गांधी 2 जगह से चुनकर एक सांसद आए हैं, वो कह रहे हैं कि ये ब्लैक बॉक्स है और लोकतंत्र खतरे में है। एक चुना हुआ सांसद सर जब ऐसी पोस्ट करता है, हवाला देता है एलन मस्क का, जो कि सिर्फ एक रेफरेंस देते हैं कि एआई भी जो है चीजों को हैक कर सकती है, वो एक अलग विषय। लेकिन एक चुना हुआ सांसद विपक्षी दल का नेता बनने वाला है, जब कहें कि ब्लैक बॉक्स है, लोकतंत्र खतरे में, कैसे देखते हैं आप? मैंने कई चैनल पे हमेशा इस बात को रखा है। देखिए, जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, ईवीएम जब लाई गई तो बहुत सोच समझ कर इसका विचार करके सभी पार्टियों से संपर्क करके और कमीशन ने सबको दिखाया, ऑपरेशन बताया और उसके रिजल्ट बताए और क्या प्रॉफिट है क्या लॉस बताया कि बैलेट से अगर हटा दिया जाएगा बैलेट वोटर से तो कितनी सेफ है मशीन। सारे राजनीतिक जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनको सबको बुलाया गया था, बताया गया और बताने के बाद देखिए आप, स्थिति ये है कि सब कुछ होने के बाद और सारी बातें, यानी स्टेट के जो प्रेसिडेंट, स्टेट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी देखा, कई जगह हुआ और उसके बाद आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी देखा, उसका ऑपरेशन समझा बुझा, उसके बाद इनके जितने पिटीशन हैं उसको ईवीएम के बारे में रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो बड़ी हंसी आती है इस बात की कि ये ईवीएम को लेके और ये राहुल गांधी जी बयान दे रहे हैं, तो समझदार हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, सीनियर हैं, मैं समझता हूँ अच्छी एज भी हो चुकी है। और क्या एलन मस्क हमारे यहाँ राज करते हैं? क्या एलन मस्क का राज चलता है हमारे यहाँ? मिस्टर मस्क क्या हमारे यहाँ इलेक्शन कराते हैं? क्या वो हमारे यहाँ ईवीएम भेजते हैं? ये हमारे देश की बनी हुई मशीनें हैं। ये जस्ट लाइक कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेटर के अंदर बैटरी होती है, बैटरी का ऑपरेशन होता है और उसमें 1+1 2 ही लिखा जाएगा, 1+1 11 नहीं होता है। किसी तरह की हैकिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटरनेट है ही नहीं। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने तो बाकायदा ये कहा था कि देखिए अगर आपको लगता हो सकती है आप आइए। सर कोई नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा याचिकाएं, तब कोई नहीं हुआ, तब कोई नहीं पहुंचा। ये सिर्फ पब्लिक फेस। नीतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सर मेरे रिपोर्टर वहां ग्राउंड जीरो से हैं, उनसे एक रिएक्शन ले ले। नीतीश, इसको लेकर के क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा। जब कल एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए जो है बातें बाहर आई, वही उत्तर पश्चिम की सीट को लेकर जो है बातें सामने आई थी, जिसमें जिक्र किया गया था कि ओटीपी के और मोबाइल के जरिए जो है ईवीएम हैक किया गया था। जिसके बाद आज सुबह सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मुंबई में,
शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से जो संजय निरुपम ने की, तो वहां पे उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है तो ऐसी चीजों को लेकर जो है आदित्य ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए, शिवसेना को माफी मांगनी चाहिए, और उन्होंने उस मीडिया हाउस पे भी जो सवाल खड़े किए। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो आदित्य ठाकरे की पीसी हुई है, जिसमें अब उन्होंने कहा है, आज जो बात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हम ईवीएम हैक होने की बात नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो 19 राउंड तक की गिनती हुई थी, उस गिनती के बाद वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद था उसके तरफ से जो है गड़बड़ी की गई। 29 राउंड के बाद जो है जो घोषणा होती है कि किस प्रत्याशी को कितने वोट इस राउंड में मिले हैं, वो घोषणा होना बंद हो गई थी। अनिल परब ने लगातार आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को लगातार जो है बाहर से किसी का फोन आ रहा था और बार बार जो है फोन पर व्यस्त थे। नहीं, लेकिन इसका विरोधाभास देखिए, कनिका भी हमारे साथ है, इसका विरोधाभास देखिए। कनिका, आपने इलेक्शन कवर किया ये कि वही पार्टी जो है जो एक तरीके से जीत का जश्न मनाती है ये कहते हुए कि लोकतंत्र बच गया, देखिए विपक्ष कितना मजबूत है, वो आज ब्लैक बॉक्स हो गया। और देखिए बिल्कुल साफ तौर पे अब चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरह से ये ईवीएम पे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उनकी अपनी समझ पे भी आता है, क्योंकि जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि फोन से ईवीएम हैक हो गया है या फोन से ईवीएम ऑपरेट होता है, हम सबको पता है इस चीज के बारे में कि फोन से ईवीएम का कोई लेना देना नहीं होता है। ईवीएम एक अलग मशीन होती है जो सिंगल हैंड ऑपरेटेड होती है, जिससे फोन का कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन एलन मस्क के ट्वीट करने के बाद राहुल गांधी का वो कोड करके ट्वीट करना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। हालांकि देखिए, अगर हम पहले स्टैंड की बात करें तो राहुल गांधी ने कहा कि ब्लैक बॉक्स हो गया है, तो अगर ब्लैक बॉक्स हो गया तो चुनाव क्यों लड़ा पार्टी ने? चुनाव नहीं लड़ते, विपक्ष बॉयकॉट कर सकता था इलेक्शन, और दो सीटों से आप जीते हैं, 2 सीटों से आप जीते हैं, ब्लैक बॉक्स बता रहे हैं, हवाला दे रहे एक रिपोर्ट का जो आती है। देखिए वो रिपोर्ट जो आती है वो पोर्टो रिको की आती है, पोर्टो रिको की रिपोर्ट का हवाला दे करके मतलब भारत का लोकतंत्र, मतलब आप इतने तो पढ़े लिखे हैं ही है या फिर भारत की जनता को जो है वो कम पढ़ा लिखा समझते हैं। बहुत